में? उत्तेजना है, एक तरह का कहें कि एक उत्साह है। तो जब वो पॉइंट नंबर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इस टीम से भी गलती हो रही है, दो दो एक साथ निकल रहे हैं, तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और टाइम यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना जल्दी रुमाल को उठाएंगे और वो फाइट करेंगे तो उतनी जल्दी ही उनके लिए इजी रहेगा। स्पीड का गेम है, स्पीड में थोड़ी सी तेज नजर आ रही है राजस्थानी सुरमर, पावर में भी इक्वल बराबर है। अब सेकंड हाफ में किस तरह का खेल बदलेगा, क्योंकि नेक टू नेक चल रहा है, खेल पे आप पैनी निगाह रखे हुए हैं। क्या समझते हैं कि किस तरह से खेल बदलने वाला है? क्या बदलेगा या फिर कंटिन्यू चलेगा? गेम नेक टू नेक चल रहा है और हमें लगता है कि अभी पता चलेगा स्टेमिना किस में ज़्यादा है, क्योंकि पहले 15 मिनट में ये पता है कि हाँ टेक्निकली स्पीड सब, लेकिन अब लास्ट के इसमें पूरा गेम है कि आप नंबर को ध्यान से सुने, फिर उसके अकॉर्डिंग एक चीते की तरह दौड़ें, तो ये हो सकता है। जी हाँ, एक एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पर मिलती हुई यूपी वर्सेस राजस्थान है। डू एंड डाई सिचुएशन है यहाँ पर, जो मैच हारेगा टूर्नामेंट से लगभग बाहर जाने की उम्मीद है उसकी। एक एक्सपर्ट एडवाइस के तहत यहाँ पर एक एडवाइस मिली है, कभी भी हुडर बच सकता है। एक और बात पूछना चाहूंगा, 4 अंक पहली बार आए हैं, 4 अंक का फंडा क्या है, क्यों 4 अंक? कोई प्लेयर यहाँ से प्लेयर को उठा के अपने पाले में ले गया, तो कहाँ ये रेसलिंग हो रही है, बाउट हो रहा है, फाइट हो रहा है, कहाँ वो उसको उठा के अपने घर ही ले गया कि आजा बेटा मेरे घर में आजा। तो एक तरह ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और जो प्लेयर चला जाता है उसको भी यही रहता है। जी हाँ, तो यहाँ सेंटर से एक्सपर्ट एडवाइस डॉक्टर एमएस जी की तरफ से है कि अब खेल बदलेगा, कभी भी हुटर बच सकता है। हुटर बचने के साथ दोबारा ये मुकाबला होगा। इसके बाद एक और मुकाबला आज प्लान किया गया है। बहुत ही खूबसूरती से आपने स्टेडियम सजाया है, एक एक चीज डॉक्टर एमएस जी ने यहाँ पर की है। हुटर बच चुका है, एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ खत्म हुई है। हुटर बनने के साथ साथ कमेंट्री बॉक्स में आशुतोष जी और डॉक्टर आदित्य। 8 When the going gets tough, it gets quite rough, and contrary to the advice that they have just now received, a foul from the UP Jambaz side, 2 people taking off at the same time. 6 6 from both sides. Hardeep Singh and Jaspreet. And the Rajasthani Saruna is trying to pull it off. Let's see whether he can make it or not. And he tried to dodge, but he failed. But the UP Jambaz has fouled. He pulled the costume. I don't know what the referee has to say, the Khel Panch has to say on this. But meanwhile, and they're both caught up in a position, and the point ultimately goes to UP Jambaz, a 1-pointer here. The Khel Sarpanch has asked for a review, and the final verdict will be out in a short moment. We can see here, the battles don't always go to the stronger or the faster man, but the man who thinks he can. So, a lot of thin guys, small guys have pulled it off today. What do you have to say, Mr. Ashutosh? बहुत ही बढ़िया अभी रिव्यू चल रहा है। मैं आपको बता दूं, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही है दिया गया है, ही एक अच्छी दिशा में यूथ को ले जाने वाली बात है। अंक राजस्थान से बहुत ही क्लोज मैच होता हुआ 30 रन के अंक के साथ राजस्थान बड़ी स्पीड के साथ भागे, लेकिन फाउल दिया है खेल पंच ने। इसी के साथ यूपी का अंक बढ़ते हुए 27। तेजी से स्पीड के साथ आते हुए रुमाल को उठाया है 1 नंबर के खिलाड़ी कपिल ने। अब रोक पाते हैं उसको रविंदर के नहीं, वो तेजी से भागते हुए वापस, और इसी के साथ कामयाब नहीं हो सके। इसी के साथ 1 रन की बढ़ोतरी एमएसजी यूपी के खाते में। 9 की आवाज आई, अजय आए हैं। अजय राजस्थान की तरफ से, हरदीप आ रहे हैं यूपी की तरफ से। देखते हैं कौन रुमाल उठाता है। वेट करते हुए, टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, बड़ी कंसंट्रेट करते हुए देखते हैं कौन
अभी वेट कर रहे हैं, किसी ने भी रुमाल को उठाने की कोशिश नहीं की है। 32 अंक के साथ राजस्थान लीड कर रहा है। मुकाबले में यूपी के 28 रन, बहुत ही क्लोज मुकाबला। दर्शक पूरा लुत्फ उठाते हुए इस मैच का। इसी के साथ खेल पंच के विसल, कोई अंक नहीं मिला किसी टीम को। 2 की आवाज आई है। बड़ी तेजी के साथ राजस्थान के प्लेयर आते हुए उन्होंने उठा लिया है रुमाल। अब रोकने की कोशिश में है सलीम, देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं पाते। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने लाइन के पास जाकर बाउंड्री के उनको रोक लिया है और बहुत ही बढ़िया ग्रिप यूपी के खिलाड़ी की, बहुत ही पावरफुल ग्रिप। मैं नहीं समझता कि राजस्थान का प्लेयर निकल पाएगा। इसी के साथ टाइम निकलता हुआ बहुत बढ़िया ग्रिप दिखाई है। रुमाल नहीं उठाते तो उसे एक मैच नहीं 2 मैच से बाहर हो जाते हैं। निर्देश देते हुए खेल सरपंच जी 1 बहुत ही पैनी नजर रखे हुए हैं मैच पर। इसी के साथ 3 अंक मिले। बहुत ही क्लोज मुकाबला होता हुआ एमएसजी यूपी को। 5 स्कोर 33-33 बराबर। बहुत ही कांटे का मुकाबला है, 33-33 की बराबरी पे है। टाइम आउट। और इसमें यह है कि कैप्टन अगर टाइम आउट मांगता है तो मांग सकता है। अब सारे लग जाते हो तो इसलिए वो टाइम नहीं मिलता आपको। हाँ, टाइम आउट आपने ले लिया है, किस लिए लिया है? 4 वहां पर 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज देखिए। 4 नंबर खिलाड़ी काफी तेज है दोनों तरफ से, और यहां 33-33 के बराबरी पर खेल है। टाइम आउट हुआ है वहां पर और वो कॉल नहीं ली जाएगी। रिव्यू शायद वहां खेल सरपंच से रिव्यू की मांग की है। एक बहुत ही टाइट मुकाबला है दोनों तरफ, बहुत ही संघर्ष से दोनों टीमें खेल रही हैं। बराबर है 33-33 और रिव्यू की मांग की है को मिलता है किसी टीम को, जो आशुतोष जी और डॉक्टर आदित्य है वो रहेगी। और मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से ही बहुत संघर्ष चल रहा है। वो डू एंड डाई सिचुएशन आज माइंड में फिट करके आए हैं दोनों तरफ के खिलाड़ी कि यदि आज कुछ नहीं किया तो कुछ बात नहीं बनेगी टूर्नामेंट। cliffhanger situation. Let's see what happens next. आशुतोष जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? बहुत ही क्रूशल मूवमेंट पे पहुंची हुई ये दोनों टीमें। एमएसजी यूपी पर बहुत ही बड़ा दबाव, क्योंकि वो अगर इस मैच में हार जाती है तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। इसलिए पूरा जोर, बहुत ही सूझबूझ के साथ अभी तक निर्णय हुए हैं। इसमें बड़ी उत्सुकता के साथ दोनों टीमें वेट कर रही हैं कि डिसीजन क्या होता है। एमएसजी राजस्थान 33, एमएसजी यूपी 33। बहुत ही बढ़िया खेल देखने को मिला है इस पहले मैच में, बहुत ही दिलचस्प खेल। और आशुतोष जी, I would like to add that with the kind of prize money that is on offer here and with the kind of skill and speed that the athletes, participating players are displaying, I do foresee that this game is going to become a rage all over India and maybe all across the world. What do you have to say, Dr. Dilawar? डॉक्टर आदित्य, ऑलरेडी मैं कहूंगा कि ये खेल अब उस ऊंचाई पे है, क्योंकि जब से खेल का आयोजन हुआ है और जब से इसकी प्लानिंग हुई है तब से ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है, मीडिया में सुर्खियों बटोर रहा है, और दर्शकों की संख्या से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उत्साह के साथ दर्शक यहाँ खेल देखने आते हैं। और जो फॉर्मेट डिसाइड किया गया, जो फॉर्मेट बनाया है डॉक्टर एमएसजी ने, खुद खेलते रहे हैं और खुद खेलते हैं अभी, उस फॉर्मेट को इतना इंटरेस्टिंग बनाया है कि इस खेल में एंटरटेनमेंट है। और आज एंटरटेनमेंट बहुत ही कम मिलता है। आशुतोष जी, यहाँ ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ यहाँ यूपी को। आशुतोष जी, एंटरटेनमेंट का एक फैक्टर रहता है खेल में, महत्वपूर्ण होता है। 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी, हालांकि वहां पर 6 नंबर खिलाड़ी काफी तेज हैं। जसप्रीत वहां
बलजीत है वहां पर राजस्थानी सुरमा, यहां पर बलजीत क्या क्विकनेस से अब की बार अंक ले पाएंगे, बाहर धकेलेंगे, जी ना नहीं, अब की बार पकड़े गए, फुर्ती की हार हुई, अब की बार पावर की जीत हुई है। बहुत ही बढ़िया तरीके से Seven! जीतने की कोशिश की थी, लेकिन एक अंक के साथ यूपी पहली बार मैच में 34 रन से लीड करते हुए आता ही रुमाल को उठाया राजस्थान के खिलाड़ी ने, लेकिन बहुत ही मजबूत पकड़ बनाई है यूपी के खिलाड़ी ने और कैंची लगा दी है, पूरी तरीके से ब्लॉक करके रख दिया है प्लेयर को, कोई भी मौका नहीं लग रहा है कि वो छूट पाएंगे और यूपी के खिलाड़ी पूरी तरह मैच में वापस आते हुए इसी के साथ 2 अंक मिलते हुए यूपी की टीम को, टीम का स्कोर हुआ 33 राजस्थान, यूपी 35। 8 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, यूपी से है रिंकू और राजस्थानी सुरमा है अनुज। अनुज काफी मजबूत खिलाड़ी हैं, अभी तक काफी अंक ले चुके हैं और यहां कॉस्ट्यूम को यदि कोई टच करेगा, खींचने की कोशिश करेगा तो फाउल होगा और इस फाउल का पूरा फायदा मिला राजस्थान को। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, हरदीप, अजय, राजस्थानी सुरमा, दोनों खिलाड़ियों के बीच में भिड़न जारी, हालांकि पिछली बार कॉमन पॉइंट रहा था इन खिलाड़ियों का। रुमाल छूने में अभी भी यहां पर तेजी दिखानी होगी, बाहर धकेला लॉबी से यूपी के खिलाड़ी ने, अंक यूपी का 38 अंक हो चले हैं। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी, अतर सिंह है राजस्थानी सुरमा, हालांकि रुमाल यहां पर संदीप ने उठाया है, संदीप और अतर सिंह के बीच में भिड़ंत जारी, जूडो के यहां पर दाव लगते हुए रेसलिंग का भी मुकाबला कहूंगा तो गलत नहीं होगा, यहां पर संघर्ष जारी है, क्या अतर सिंह रोक पाएंगे, नहीं रोक पाए, 1 अंक यूपी के जाबाजों का। 5 नंबर खिलाड़ी कप्तान है उधर यूपी के और मंजीत ने यहां पर रुमाल उठाया है, अब की बार क्या दबोच लिए जाएंगे, कैंची लगा दी है, अब ये ताकत का खेल किसके बारे में जाएगा, छू पाएंगे, जी हां, आसानी से ताकत का ये खेल देख सकते हैं कि बॉडी के हिसाब से मंजीत ने कप्तान को रहा है। 1 नंबर खिलाड़ी यूपी के हैं रविंद्र और कपिल के बीच में मुकाबला, कपिल और रविंद्र के मुकाबला, रविंद्र काफी तेज खिलाड़ी हैं, रुमाल को अपने मुंह में लिया है ताकि वो वहां पर आसानी से अंक चढ़ाए और ये अंक यूपी का। 4 नंबर खिलाड़ी बंदूक की गोली की भांति यहां पर बाहर निकलते हुए अपने रुमाल उठा के साइकोलॉजिकल प्रेशर एक वक्त डालने की कोशिश करेगा हर एक खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर, लेकिन यहां पर रुमाल उठाए कौन ये अभी देखना बाकी है कि रुमाल उठाने में समय यहां पर यदि गवाते हैं, क्योंकि अंतिम क्षणों में मुकाबला है, नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, यदि रुमाल उठाने में समय वेस्ट करेंगे तो एक अवसर गवाएंगे और ये गलतियां बार बार डॉक्टर आदित्य कर रहे हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी। I think Rajasthan has failed to appreciate, the Surmas don't appreciate the fact that they need to score points, and in fact as a side trailing by 6 points. और वहां पर कार्ड दिखाया है रेफरी ने कि 2 बार गलती की है, नियम है कि 2 बार 9 रुमाल नहीं उठाएंगे तो मैच से बाहर है, अगले मैच से भी शायद उनको बाहर निकाला जाएगा। जी हां, तो यहां भी ये पेयर भी ऐसा है जो रुमाल उठाने में विश्वास नहीं रखता कि पहले कौन रुमाल उठाए, लेकिन रुमाल उठाना पड़ेगा, अवसर मिल रहे हैं, बार बार समय बीता जा रहा है, समय का सदुपयोग करना होगा। यहां पर रुमाल यूपी के खिलाड़ी ने उठाए हैं, 9 नंबर खिलाड़ी यूपी के हैं हरदीप, और यहां आसानी से अंक चुराए, 3 अंक चुरा लिए, कमाल का खेल और 3 अंक संजय बूटी की तरह है। 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, 7 नंबर खिलाड़ी दोनों तरफ से बंदूक की भांति यहां पर गोली की भांति निकले हैं, 2 शेरों के बीच में भिड़ंत जारी, लेकिन यहां पर आसानी से जीते हैं राजस्थानी सूरमा। 2 कमाल की फुर्ती दिखाते हुए यूपी के प्लेयर और तेजी से भागते हुए इसी के साथ अंक चुराया राजस्थान ने, 1 अंक के साथ 37 पर पहुंचे। आखिरी क्षणों में यूपी ने पावर के साथ बहुत ही स्पीड दिखाया है, जिससे वो मुकाबले में आगे बढ़ते हुए इसी के साथ 6 अंक के खिलाड़ी और तेजी के साथ राजस्थान वापस भागते हुए अपने पाले में, इसी के साथ 1 अंक और मिला
एमएसजी राज को उनका स्कोर 37-44 के साथ यूपी लीड करते हुए। उठाने की कोशिश की थी लेकिन गलती की उन्होंने, और इसी के साथ 3 अंक के साथ मार्जिन को बहुत ही कम करती हुई एमएसजी राज। बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिल रहा है। टाइम आउट लिया है। वहां पर रणनीति बदले की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब मुकाबला बराबरी पे है। राजस्थान सूरमा 41 और एमएसजी यूपी के जाबाज 44 अंक पे हैं। कभी भी पासा कोई भी टीम पलट सकती है। नेक टू नेक मुकाबला चलता हुआ और प्रेशर यहां कहूंगा आशुतोष जी दोनों टीमों पे लगातार बरकरार है क्योंकि राजस्थान ने अभी हमला करना शुरू कर दिया है। हालांकि काफी अंकों से ट्रेल कर रहे थे, पिछड़ रहे थे, लेकिन अब 3 अंकों का ही फासला बचा है। कभी भी 3 अंक यहां 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई। 4 नंबर खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों के ऊपर जो अभी खिलाड़ी आएंगे उन पे काफी प्रेशर रहने का, रुमाल उठाने का फैसला कर लिया है राजस्थानी सूरमा ने। राजस्थान दीप अच्छे खिलाड़ी है, रुमाल मुंह में दिया। यहां पर रुमाल को तो अपने कब्जे में किया है। क्या अंक भी कब्जे में कर पाएंगे? क्या लॉन्ग सफल रहेंगे यूपी के खिलाड़ी या? जी हां, वहां पर अंक राजस्थानी सूरमा का। कमाल का मुकाबला, कमाल का मैच। 1 नंबर खिलाड़ी रविंद्र यूपी के, कपिल राजस्थानी सूरमा। रविंद्र का खेल एक अलग खेल दिखाते हैं कि पहले रुमाल कब्जे में करते फिर आसानी से अपनी पावर का इस्तेमाल करके अंक चुराते हैं। 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 2 नंबर खिलाड़ी साहिल है राजस्थानी सूरमा, जबकि सलीम है वहां पर यूपी के खिलाड़ी। 8 नंबर खिलाड़ी अनुज अभी लीड कर रहे हैं। हालांकि लीडिंग वहां पर अनुज, रुमाल छूटा वहां पर। अंक राजस्थानी सूरमा का। खेल पंच जिनकी बहुत ही पैनी नजर है गेम के ऊपर, बहुत ही तेजी से भागते हुए हैं अगले 7 नंबर के खिलाड़ी, और रुमाल उठा लिया है। ग्रिप बनाने की कोशिश की लेकिन छूटते हुए अपने पाले में वापस जाते हुए 7 नंबर के खिलाड़ी। इसी के साथ एमएसजी राज अपने मार्जिन को कम, बहुत तेजी से आकर रुमाल को उठाया। आते ही राजस्थान के खिलाड़ी 5 नंबर ने, और ये फाउल करार दिया था। 2 अंक मिले। बहुत ही बढ़िया सोमरसाल्ट दिखाते हुए मुकाबला आतर सिंह राजस्थानी सूरमा वर्सेस संदीप राजस्थानी सूरमा। आतर सिंह क्या रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए अंक यहां पर यूपी के पक्ष में। मैच 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई वहां पर 6 नंबर खिलाड़ी हरदीप सिंह हैं यूपी के, और जसप्रीत राजस्थानी सूरमा। हालांकि तेजी के मामले में काफी तेज है लेकिन यहां पर दबोच लिए गए हैं। क्या लॉबी के बाद खेल पाएंगे? संघर्ष जारी दोनों खिलाड़ियों के बीच में क्योंकि यहां संघर्ष करना भी होगा। नेक टू नेक मुकाबला चलता हुआ यहां पर 2 अंक मिलते हुए यूपी को। That's cutting it very, very close. 47 each. 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 9 नंबर खिलाड़ी अजय राजस्थानी सूरमा, हरदीप यूपी के खिलाड़ी रुमाल उठाने में यहां कामयाब हुए हैं हरदीप, और पिछली बार 3 अंक चुराए थे। क्या अब की बार अंक ले पाएंगे या रोक पाएंगे? अजय, उनको रोकना होगा और अंक चुराने होंगे हरदीप को, क्योंकि बराबरी का मुकाबला है। 2 अंकों का फासला है। 2 अंकों के फासले को अब 4 अंकों का कर हुए यूपी, और यहां पर टाइम और ये मैच एमएसजी यूपी जाबाजों ने मामूली से अंतर से जीत लिया है। जश्न का माहौल। एमएसजी राजस्थानी सूरमा 47 और एमएसजी यूपी के जाबाज 50 अंक के साथ इस मैच के विजेता बने। और जो प्रेशर था उस प्रेशर को आज सही तरीके से यूटिलाइज किया और एमएसजी जाबाज यूपी के जाबाज वहां जीते, और अब टूर्नामेंट में
बने हुए हैं मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा? अभी मैच के लिए कैंडिडेट आ गए हैं। इनमें एमएजी यूपी जांबाज के रविंदर हैं, उनके 10 पॉइंट हैं, और एमएजी यूपी जांबाज के ही सलीम हैं, उनके 12 हैं। लेकिन जो टॉप पे रहे हैं वो अनुज हैं 14 पॉइंट के साथ, और वो हैं एमएजी राजस्थान